बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। क्या आपने कभी अपने कमरे की चुप्पी में हाथ उठाकर पूरे दिल से दुआ की है और फिर उस खामोशी में ये सोचा है, क्या अल्लाह सुन रहा है? क्या मेरी दुआ सुनी भी गई? ये एक ऐसा एहसास है जिसे हर ईमान वाला अच्छी तरह से जानता है। वो कमजोरी का पल जब आप अपने रब के सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं, मदद मांगते हैं, सेहत मांगते हैं या किसी नामुमकिन लगने वाली मुश्किल से निकलने का रास्ता मांगते हैं। लेकिन आने वाले दिनों और हफ्तों में शक हमारे दिलों में घर करने लगता है। आप सवाल करना शुरू कर देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या आपके शब्द हवा में ही कहीं खो गए? दर्द अब भी उतना ही भारी लगता है और आगे का रास्ता भी उतना ही धुंधला नजर आता है। रूहानी तौर पर अनसुना महसूस करने का यह एहसास हमारे ईमान के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक है। लेकिन क्या हो अगर अल्लाह अपनी बेपनाह रहमत में जवाब में अक्सर हल्की सी सरगोशियां भेजता हो? क्या हो अगर कुछ खामोश तसल्ली, कुछ ऐसे इशारे हो जो बताते हैं कि आपकी दुआ न केवल सुनी गई बल्कि कबूल होने के रास्ते पर भी है? हम में से बहुत से लोग इन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम किसी बिजली के कड़कने, किसी बड़े और साफ दिखने वाले चमत्कार की उम्मीद कर रहे होते हैं। हम एक जोरदार जवाब की तलाश में होते हैं, जबकि अल्लाह अक्सर सबसे नर्म, बहुत अपने और करीबी तरीकों से जवाब देता है। आज हम ऐसे ही 5 छिपे हुए इशारों के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ मन की कल्पना नहीं है, ये ऐसी रूहानी हालतें हैं जिन्हें आलिमों ने इस बात का इशारा माना है कि आपका राब्ता बन गया है और आपकी दुआ को सबसे ज्यादा रहम करने वाले की मेहरबानी मिल रही है। इस वीडियो के आखिर तक आप न केवल ये जान जाएंगे कि किन चीजों पर ध्यान देना है, बल्कि आप दुआ के काम करने के खूबसूरत तरीके को भी समझेंगे और ये भी कि एक मोमिन जब अल्लाह की ओर मुड़ता है तो वो कभी भी किसी भी हाल में हारता नहीं है। पहला और सबसे आम इशारा है सुकून का एक गहरा एहसास जो अचानक आप पर छा जाता है। आप भारी दिल, चिंता से भरे दिमाग और अपनी परेशानियों के बोझ तले दबे कंधों के साथ दुआ करने बैठे थे। आपने डर और बेबसी महसूस की। लेकिन जब आप दुआ खत्म करते हैं, जब आप अपनी समस्या अल्लाह को सौंप देते हैं, तो कुछ बदल जाता है। समस्या खुद ब खुद दूर नहीं हुई है। मुश्किल हालात अभी भी वैसे ही हो सकते हैं, लेकिन उस डर की जगह एक ऐसी शांति ने ले ली है जिसे बताया नहीं जा सकता। ये वो एहसास है जिसे आलिम सकीना कहते हैं, एक रूहानी सुकून जो एक मोमिन के दिल में उतारा जाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये रूह के लिए एक रूहानी मालिश की तरह है। रहमत की बौछार में होने का एहसास है जो आपके अंदर तक को शांत कर देता है। एक खोए हुए बच्चे की कल्पना करें जो एक भीड़ भरे बाजार में रो रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो डरा हुआ और अकेला है। फिर उसे अपने कंधे पर एक नर्म हाथ महसूस होता है और ऊपर देखने पर उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। बच्चा अभी भी शोर वाले बाजार में है, लेकिन डर खत्म हो गया है। अब बस अपने पिता की मौजूदगी में सुरक्षित होने का सुकून बाकी है। ये वही सुकून है जो अल्लाह भेजता है। ये अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली है जो कहती है, मैंने तुम्हें सुन लिया है, अब ये मामला मेरे हाथ में है, शांत हो जाओ। जब आपका दिल, जो एक तूफानी समंदर था, दुआ करने के बाद अचानक एक शांत झील बन जाए, तो इसे एक ताकतवर और खूबसूरत इशारा माने। ये अल्लाह की ओर से एक सरगोशी है जो आपको बता रही है कि आपका पैगाम मिल गया है। दूसरा इशारा सबसे खास इशारों में से एक है। वे आंसू जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मायूसी के वे आंसू नहीं हैं जो शायद आपने अपनी दुआ से पहले बहाए होंगे। ये अलग है। ये आपकी दुआ के दौरान या बाद में आते हैं और ये दुख से नहीं बल्कि एक गहरे रूहानी जुड़ाव और सुकून के एहसास से बहते हैं।
हो सकता है कि आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हों और अचानक आप खुद को रोता हुआ पाते हैं। आपकी आवाज टूट जाती है। आपका दिल एक ऐसी भावना से भर जाता है जिसका आप नाम भी नहीं ले सकते। ये बनाने वाले के लिए डर, उम्मीद, नरमी और मोहब्बत का मेल है। आलिम हमें सिखाते हैं कि जब आप खुद को इस तरह रोते हुए पाते हैं तो ये एक ताकतवर इशारा है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। ये आंसू एक रूहानी हालत का जिस्मानी इशारा है। वे दिखाते हैं कि आपके दिल की सख्ती पिघल गई है, कि आपकी रूह अल्लाह की रहमत पाने के लिए नर्म हो गई है। नरमी और अदब से रोने का ये काम अल्लाह को बहुत पसंद है। ये दिखाता है कि आप पूरी तरह से झुक जाने की हालत में पहुंच गए हैं, जिसे खुशू के नाम से जाना जाता है। आपने अपने घमंड को तोड़ दिया है और ये मान लिया है कि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हैं। जब आप इस हालत में होते हैं तो आप अपने रब के सबसे करीब होते हैं। इसलिए अगर आप पाते हैं कि आपकी दुआओं का जवाब इन अचानक दिल से निकले आंसुओं से मिलता है, तो घबराएं नहीं, उनकी कद्र करें। वे कमजोरी का नहीं, बल्कि एक सच्ची रूहानी हालत का इशारा है। वे एक इशारा है कि आपके और आपके रब के बीच के रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। तीसरा इशारा एक जिस्मानी असर है जो एक गहरे रूहानी जुड़ाव की ओर इशारा करता है। रोंगटे खड़े होना, कंपी या एक सिहरन जो आपके जिस्म से गुजरती है। यह अक्सर तब होता है जब आप अल्लाह को उसके खूबसूरत नामों से पुकार रहे होते हैं या अपनी दुआ के दौरान उसकी ताकत के बारे में सोच रहे होते हैं। यह सिर्फ एक मामूली ठंड लगना नहीं है, ये एक गहरा एहसास है जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। सूरह अज़-ज़ुमर में अल्लाह कहता है कि उसने सबसे अच्छी बातें उतारी हैं, एक ऐसी किताब जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी खाल और उनके दिल अल्लाह की याद में नर्म हो जाते हैं। ये आयत सीधे सीधे उस इशारे के बारे में बताती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चमड़ी का कांपना, रोंगटे खड़े होना खश्या का इशारा है, जो अल्लाह की बड़ाई का अदब वाला डर और हैरत है। इसी तरह सूरह अल-अनफाल में अल्लाह सच्चे मोमिनों के बारे में बताता है कि वे वो लोग हैं जिनके दिल तब कांप उठते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। जब आप दुआ कर रहे हों और आपको लगे कि वो कंपी आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे जा रही है, तो उसे पहचाने कि वो क्या है। ये एक इशारा है कि आपके शब्द और आपका दिल एक रूहानी लहर के साथ मिल रहे हैं। आप सिर्फ खोखले शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपका पूरा जिस्म और रूह उस दुआ का हिस्सा है। ये ऐसा है जैसे आपकी रूह अल्लाह की ताकत की सच्चाई के लिए हाँ कह रही हो। ये इस बात का इशारा है कि आप उस पल में पूरी तरह मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ये इशारा है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। अगर ये इशारे आपको अपने साथ होते महसूस हो रहे हैं और आपका दिल इन बातों में सच्चाई महसूस कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें उम्मीद और यकीन के इन जरूरी पैगामों को फैलाने में मदद करता है। चौथा इशारा एक अलग तरह के हल्केपन का एहसास है, जैसे कि आपके कंधों से एक बड़ा बोझ हटा दिया गया हो। दुआ करने से पहले हो सकता है कि आप जिस्मानी और जज्बाती तौर पर दबाव में महसूस कर रहे हो। आपकी मुश्किलें आप पर दबाव डालने वाले एक पहाड़ की तरह महसूस हो रही थीं। ये अकेले बोझ उठाने का भारीपन है। फिर आप अल्लाह की ओर मुड़ते हैं। आप अपने हाथ उठाते हैं और आप अल्लाह को सौंपने का बिस्मिल्लाह हैं। आप अपनी समस्याओं, डर और चिंताओं को उसे सौंप देते हैं जिसके पास सारी ताकत है, और उस दुआ के बाद आप हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कि समस्या न बदली हो, लेकिन उससे आपका रिश्ता बदल गया है। अब आप इसे अकेले नहीं उठा रहे हैं, आपने इसे अल्लाह सबसे अच्छे काम बनाने वाले के भरोसे में रख दिया है। ये हल्केपन का एहसास इस बात का इशारा है कि आपने कामयाबी से बोझ को हटा दिया है।
ये एक रूहानी तसल्ली है कि आपने वाकई जाने दिया है और उस पर अपना भरोसा रखा है। ये तवक्कुल का सार है, अल्लाह पर पूरा भरोसा। आपने मांग कर अपना हिस्सा पूरा कर लिया है और अब आप अल्लाह पर यकीन कर रहे हैं कि वो नतीजे को संभालेगा। ये हल्कापन आजादी है। ये इस जानकारी से मिलने वाली आजादी है कि कायनात का बादशाह आपके मामलों की देखभाल कर रहा है। इसलिए जब आप अपनी जान-नमाज से उठें और आपको लगे कि दुनिया अब आपको दबा नहीं रही है, जब आप गहरी सांस ले सकें और आपके कदम आसान महसूस हों, तो इसे एक तोहफा समझें। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि उसने वो बोझ आपसे ले लिया है। पांचवा और आखिरी इशारा सबसे ज्यादा बदलने वाला है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि आपकी सोच में एक गहरा बदलाव है। ये यकीन का तोहफा है, एक पक्के भरोसे और अच्छी उम्मीद की लहर कि आपकी दुआ कबूल होगी। दुआ से पहले हो सकता है कि आप शक में हो। क्या होगा अगर ये काम नहीं करता? क्या होगा अगर मेरी हालत नामुमकिन है? लेकिन जब आप ईमानदारी से दुआ कर लेते हैं, तो अल्लाह आपके दिल को एक नए तरह के यकीन से भर सकता है। अब आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं। आपके अंदर एक गहरा यकीन है कि अल्लाह ने आपको सुना है और एक अच्छा नतीजा आने वाला है। ये घमंड नहीं है, ये अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, सोच रखने का एक खूबसूरत तरीका है, जो दुआ के कबूल होने की एक शर्त है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस कुदसी में बताया कि अल्लाह कहता है, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान सोच रखता है। जब आप अपनी दुआ खत्म करते हैं और आपका दिल अच्छी उम्मीद से भर जाता है, तो आप इसी शर्त को पूरा कर रहे होते हैं। यह इशारा ताकतवर है, क्योंकि ये आपके कामों को हिम्मत देता है। आप हिम्मत और जोश महसूस करने लगते हैं। आप वहां मौके देखते हैं जहां पहले सिर्फ दीवारें दिखती थीं। ये ऐसा है जैसे अल्लाह ने न सिर्फ एक नतीजे के लिए आपकी दुआ सुनी है, बल्कि आपको उस तरफ काम करने के लिए रूहानी ताकत भी दी है। ये यकीन अपने आप में एक तोहफा है, एक इशारा है कि अल्लाह ने आपकी फिक्र को यकीन में बदल दिया है और उसकी मदद पहले से ही शुरू हो चुकी है। अब इन इशारों को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर मुझे इनमें से कुछ भी महसूस ना हो? क्या इसका मतलब है कि मेरी दुआ रद्द कर दी गई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये इस बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है, वो आखिरी तसल्ली जिसकी हर मोमिन को जरूरत है। जिन इशारों पर हमने चर्चा की, वे अल्लाह की ओर से खूबसूरत इशारे हैं, लेकिन इनके न होने का मतलब खामोशी नहीं है। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह से रिवायत एक सही हदीस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि एक मुसलमान जब भी दुआ करता है तो वो 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से जरूर कबूल होती है। इसके बारे में सोचें। रद्द होना कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर सच्ची दुआ कबूल की जाती है, लेकिन कबूल होने का तरीका अल्लाह की बेपनाह हिकमत से चुना जाता है। वे 3 तरीके हैं। पहला, अल्लाह आपको ठीक वही दे सकता है जो आपने मांगा, और जल्दी दे सकता है। ये वो जवाब है जिसे हम सबसे आसानी से पहचानते हैं। दूसरा, अल्लाह वो चीज रोक सकता है जो आपने मांगी थी, लेकिन उसके बदले में वो एक मुसीबत को टाल देता है जो आपकी ओर आ रही थी। ये छिपी हुई रहमत है। आप एक नई कार के लिए बहुत दुआ कर रहे थे और आपको वो नहीं मिली। आप निराश महसूस करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि उसी कार में आपके लिए एक भयानक हादसा लिखा हुआ था और उसे रोककर अल्लाह ने आपकी जान की हिफाजत करके आपकी दुआ का जवाब दिया। हम केवल वो देखते हैं जो हमें नहीं मिला। अल्लाह उस मुसीबत को देखता है जिससे हमें बचाया गया था। और तीसरा, यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है,
तो अल्लाह आपकी दुआ का इनाम आपके लिए आखिरत में जमा कर देगा। ये आखिरी रूहानी इन्वेस्टमेंट है। क़यामत के दिन की कल्पना करें, जब आप सिर्फ एक और अच्छे काम के लिए बेताब होंगे, तो आपको इनामों के पहाड़ इंतजार करते हुए मिलेंगे। आप पूछेंगे, ऐ मेरे रब, ये सब कहां से आया? और कहा जाएगा, ये तुम्हारी उन सब दुआओं का बदला है जो दुनिया में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कबूल नहीं हुई थी। उस दिन बहुत से लोग ख्वाहिश करेंगे कि उनकी कोई भी दुआ इस दुनिया में कबूल ना हुई होती, इतना बड़ा उसका इनाम होगा। तो आप देखिए, आप कभी हार नहीं सकते। दुआ मांगना अपने आप में इबादत है। हर लफ्ज, हर आंसू, हाथ उठाए हुए हर पल को लिखा जाता है और उसका इनाम मिलता है। तो अगली बार जब आप दुआ करें, तो इन नर्म इशारों पर गौर करें। अपने दिल में सुकून, अपनी आंखों में आंसू, अपने जिस्म पर कंपकपी, अपनी रूह में हल्कापन और अपनी सोच में यकीन को महसूस करें। इन्हें तोहफा समझकर कद्र करें। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि अगर आपको कुछ भी महसूस न हो, तो भी अपने रब के वादे पर पूरे यकीन के साथ अपनी जान नमाज से उठें। जाने कि आपके शब्द सब कुछ सुनने वाले ने सुने हैं। जाने कि आपकी फरियाद सबसे ज्यादा रहम करने वाले के सामने रखी गई थी। और जाने कि आपका जवाब, चाहे वो फौरन मिले या किसी छुपी हुई हिफाजत की शक्ल में, या फिर जन्नत में एक इनाम की तरह पक्का है। आपका काम बस मांगना है, भरोसा करना है और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। इनमें से कौन सा इशारा आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपका तजरबा किसी दूसरे मोमिन के लिए उम्मीद की वजह बन सकता है, जिसे आज इसे पढ़ने की जरूरत है।